Good morning, students. I Jagdish Maurya. Welcome to all in my channel. Students, today we are going to solve question number 7 of 3.2 exercise NCERT book. In this video, we solve question number 7A, question number 9, and other questions. Here, question number 7 is given that find x and y if x plus y sum of two matrix is given 7025 and the difference of x and y 3003, and second part of this question is 2x plus 3y equal to 2340 and 3x plus 2y equal to 2 minus 2 minus 1 5। इसमें सबसे पहले हम पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे, उसके बाद पार्ट 2 को। तो फर्स्ट पार्ट इज द फर्स्ट पार्ट इज x plus y is 7025. This is equation number 1, and x minus y equal to 3003. This is equation number 2. आगे समझिए, जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन होता है x minus y equal to 2, x plus y equal to 5। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे टू वेरिएबल है, वन वेरिएबल को हम एलिमिनेट करते हैं। ये देखिए नेगेटिव है पॉजिटिव, अगर हम इसको ऐड कर दें तो y कैंसिल आउट हो जाएगा and 2x equal to 7 हो जाएगा, x equal to 7/2 आ जाएगा। सेम इसी प्रोसेस से हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे x plus y की वैल्यू गिवन है और x minus y की वैल्यू गिवन है, तो क्या करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। ऐडिंग 1 and 2 we get, क्या होगा, डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू y कैंसिल आउट हो जाएगा, ये x plus x कितना हो जाएगा 2x, और जब हम दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाते हैं, मींस 7 plus 3 10, this will come 10, 0 plus 0 0, 2 plus 0 2, 5 plus 3 8, this is 2x, and this implies that x equal to divided by 1 by 2 10 0 2 8, this equal to 5 0 1 4, means the value of x equal to 5014, matrix 5014, this is the value of x. For finding the value of y, अब हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, अगर हम इसमें से इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x की वैल्यू x कैंसिल आउट हो जाएगा और y ऐड करके 2y हो जाएगा। तो फ्रॉम 1 minus 2 we get 2y equal to, अब इसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये हो जाएगा 7 minus 3 4, 0 minus 0 0, 2 minus 0 2, 5 minus 3 2, is y, this implies that y equal to 1 by 2 of 4022. When we divide by multiplied by scalar, each element is multiplied by a scalar, this will come 4 by 2 2, 2 by 0 by 2 0, 2 by 2
1 2 by 2 1. This is value of y. Now we solve second part. The second point is, here it is given that 2x plus 3y equal to 2340 and 3x plus 2y is equal to 2 minus 2 minus 1 5. यहां पर हम देख रहे हैं कि x और y का जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट और सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट डिफरेंट है। फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट और सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट ये भी डिफरेंट है। तो क्या करेंगे, पहले हम या तो x की कोफिशिएंट को या y के कोफिशिएंट को इक्वल बना लेंगे। इसके बाद हम फर्स्ट मैट्रिक्स में से सेकंड मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले देखिए यहाँ पर अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6x हो जाएगा और इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 6x हो जाएगा। क्या करें, मैं इक्वेशन नंबर 1 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 in 3 इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वेशन नंबर 1। क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 into 2x plus 3y और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 into 2 3 4 0 और इसकी वैल्यू होगी देखिए 6x plus 9y और ये हो जाएगा आपका 6 9 12 0। इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब हम इक्वेशन नंबर 2 में किससे मल्टीप्लाई करें, 2 से करते हैं। 2 से करेंगे तो ये 6x हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 2 इन इक्वेशन नंबर 2। तो क्या होगा, ये 2 into 3x plus 2y और इसकी वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 minus 2 minus 1 5 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा देखिए 6x plus 4y और इसकी वैल्यू होगी इज इक्वल टू 4। 2 से मल्टीप्लाई करते सभी एलिमेंट 4 minus 4 minus 2 10। अब क्या करना है, यहाँ पे हम देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को देखिए। इक्वेशन नंबर 3 में 6x है और इक्वेशन नंबर 4 में भी 6x है। इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर हम 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। फ्रॉम 3 minus 4 we get क्या होगा, 6x कैंसिल आउट हो जाएगा, 9y में से 4y सब्ट्रैक्ट होगा, ये 5y हो जाएगा 5y। और यहां पर देखिए जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 minus 4 आएगा 2, 6 minus 4 2 9 minus 4 तो दिस इज 13 9 plus 4 हो जाएगा 12 minus 2 ये 14 हो जाएगा और 0 minus 10 ये minus 10 हो जाएगा। और यहां से y की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 2/5 13/,
हो जाएगा 1/5 ऑफ 2 13 14 माइनस 10 और यही इक्वल टू हो जाएगा 2/5 13/5 14/5 और ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे -2. This is the value of y. Similarly, अगर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे और फिर x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. तो आइए y की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में. जब y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो ये जाएगा, देखिए 2x प्लस 3 इंटू y. y की वैल्यू है 2/5 13/5 14/5 माइनस 2 और दिस इक्वल टू हो जाएगा 2340. यहां से 2x प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6/5 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 39/5 42/5 and this will come 6 equal to 2340. यहां से 2x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दिस विल कम, इस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2340 माइनस 6/5 39/5 42/5 माइनस 6 और यहां से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ये वैल्यू होगी 2 माइनस 6/5 3 माइनस 39/5 4 माइनस 42/5 एंड 0 माइनस 6 हो जाएगा तो 6 आ जाएगा. अब क्या होगा, देखिए 2 माइनस 2x इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 6 4/5 15 minus 39. This will come minus 24/5. 20 minus 42/5. This will comes minus 22/5. And here this is 6. x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दिस विल कम x इक्वल टू 1/2 ऑफ 4/5 minus 24/5 minus 22/5 6 और 2 से डिवाइड करेंगे ये जगह 2/5 minus 12/5 minus 11/5. This will come 8. This is value of x. So this is the value of x. X equal to matrix 2/5 minus 12/5 minus 11/5 and 3. And this is the value of y. Y is the value of y is 2/5 13/5 14/5
n minus 2. This is the value of x and this is the value of y. Now, question number 8. The question number 8 is find x if y equal to, इसमें तो फाइंड आउट करना है फाइंड x if y equal to 3, 2, 1, 4 and 2x plus y equal to 1, 0 minus 3, 2. देखिए इस क्वेश्चन में y की वैल्यू गिवन और हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। 2x plus y इक्वल टू गिवन है, तो सेम उसी टाइप से जैसे अगर कोई इक्वेशन गिवन है 2x plus 3 इक्वल टू 7, 2x plus y इक्वल टू 7, अगर हम कहते हैं कि y की वैल्यू 5 है, y इक्वल टू कितना है 5, तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे, y की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे और उसके बाद x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सेम उसी प्रोसेस से इसको भी आपको सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, पहले हम y की वैल्यू इसमें पुट कर लेंगे। सॉल्यूशन गिवन दैट 2x plus y equal to 1, 0 minus 2 minus 3, 2 and here y equal to this is equation number 1, this is equation number 2, y equal to 3, 2, 1, 4। देखिए इक्वेशन नंबर 2, हमारे पास एक ऑप्शन और है, अगर इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें डायरेक्ट x की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो फ्रॉम 1 minus 2 we get, from 1 minus 2 we get, क्या होगा, y से y कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे देखिए 0x प्लस, तो क्या होगा 2x minus 0x, 2x हो जाएगा, ये जाएगा 2x इक्वल टू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है 1 minus 3 minus 2, 0 minus 2 minus 2 minus 3 minus 1 minus 4 2 minus 4 minus 2. This is the value of 2x. This implies that x equal to 1 by 2 of minus 2 minus 2 minus 4 minus 2 divide by 2 each element, x equal to क्या हो जाएगा, minus 1 minus 1 minus 2 minus 1. This is the value of x. Now, question number 9. The question number 9 is, we have to find the value of x and y if
find x and y if two into 130x plus y012 equal to 5618। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें देखिए यहाँ पर पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर ऐड कर लेंगे, फिर बोथ मैट्रिक्स को इक्वल कर लेंगे। तो सॉल्यूशन है 2 into 130x plus y012 equal to 5618। This will come 2602x multiplied by 2 each element plus y012 equal to 5618। This implies that adding corresponding elements 2 plus y, 6 plus 0 6, 0 plus 1 1, 2x plus 2, 2x plus 2, and this will come 5618। देखिए जब हम फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 2 plus y equal to 5, और देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है, ये 6 है, ये 6 है, और ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा, एंड 2x plus 2 equal to 8। This implies that y equal to 3, and here this implies that 2x equal to 6, this implies that x equal to 3। x वैल्यू कितना है, ये हो गया x equal to 3, x equal to 3 and y equal to 3। This is the value of x and y। x equal to 3 हुआ और y equal to 3। Now question number 10। The question number 10 is we have to find value of x, y, z and t, x, y, z and t। Find x, y, z and t if 2 into x, y, x, z, y, t plus 3 into 1 minus 1 0 2 equal to 3 into 3 5 4 6। सेम है क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बोथ मैट्रिक्स को यहाँ पे राइट हैंड साइड में ऐड कर लेंगे और राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। सॉल्यूशन है 2 into 2
2z x z y t plus 3 into 1 minus 1 0 2 equal to 3 into 3 5 4 6. This implies that 2x multiplied by 2 2z 2y 2t plus 3 minus 3 0 6. This will come 9 15 12 18. और फिर क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में बोथ मैट्रिक्स को ऐड कर लेंगे. दिस इंप्लाइज दैट 2x plus 3 2x plus 3 2z minus 3 2z minus 3 2y plus 0 2y 2t plus 6 2t plus 6 and this equal to 9 15 12 18. और हमें पता है कि जब हम दो मैट्रिक्स को इक्वल करते हैं उनकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाते हैं. तो यहाँ पे दो मैट्रिक्स इक्वल है, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड है. तो राइट हैंड साइड में 2x plus 3 इक्वल टू 9 हो जाएगा. दिस इंप्लाइज दैट 2x plus 3 equal to 9. From here, this will come 2x equal to 6. This implies that x equal to 3. x की वैल्यू 3 है. 2z minus 3 equal to 15 होगा. 2z minus 3 equal to 15. यहाँ से 2z equal to 18 हो जाएगा. और this implies that z equal to 9. z की वैल्यू 9. 2y equal to 12 होगा और यहाँ से हमें y की वैल्यू मिलेगी 6. ये y की वैल्यू है. और यहाँ पे देखिए 2t plus 6 equal to 18 हो जाएगा. क्या होगा? 2t plus 6 equal to 18. यहाँ से अगर हम t की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 2t equal to हो जाएगा 12 और this implies that t equal to 6. 80 की वैल्यू है. This is the question number 10. Now question number 11. Find x and y if x into 2 3 plus y into minus 1 1 equal to 10 5. यहाँ पे भी x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है. सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन. पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर y से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर बोथ मैट्रिक्स को ऐड करेंगे और फिर कंपेयर कर देंगे दोनों साइड को. तो सॉल्यूशन है x into 2 3 plus y into minus 1 1. This equal to 10 5. This will come 2x 3x plus minus y equal to 10 5.
यहाँ से अगर हम कंपेयर इसको हम ऐड करेंगे 2x माइनस वाई इक्वल टू 10 आएगा। देखिए 3x प्लस वाई इक्वल टू 5 आएगा। इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में ऐड कर दें। दिस इंप्लाइज फ्रॉम 1 plus 2 we get y cancel out 5x equal to 15 x equal to 3 x की वैल्यू होगा कितना 3। अगर x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो 2 into 3 minus y equal to 10 तो y इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 10 इक्वल टू -4। x की वैल्यू हो गई 3, y की वैल्यू हो गई -4। इज द वैल्यू ऑफ x एंड y। Now question number 12. Question number 12 is find x, y, z and w if 3 into x, y, z, w equal to x6 minus 1 2w plus 4x plus y z plus w 3। सेम एज द प्रीवियस क्वेश्चन पहले हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ बोथ मैट्रिक्स को ऐड कर लेंगे और फिर बोथ मैट्रिक्स को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा द सॉल्यूशन इज 3 into x, y, z, w equal to x6 minus 1 2w plus 4x plus y z plus w 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इंप्लाइज दैट 3x 3y 3z 3w equal to this will come 4 plus x plus y plus 6 z plus w minus 1 3 plus 2w। देखिए टू मैट्रिक्स इक्वल है, अगर टू मैट्रिक्स इक्वल हो गए तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। यहाँ से जो है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर इक्वल कर दें तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 4 प्लस x। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। दिस इंप्लाइज दैट 2x इक्वल टू 4 x इक्वल टू x की वैल्यू 2 मिल गई। और यहाँ से देखिए अगर इसको कंपेयर करेंगे हम
तो हमें मिलेगा 3y इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 6 और ये जाएगा 2y इक्वल टू x प्लस 6। x की वैल्यू इस इक्वेशन से यहां से हो जाएगा y इक्वल टू 2y इक्वल टू 2 प्लस 6 इक्वल टू 8, y इक्वल टू 4, y की वैल्यू 4 हो गई। x और y की वैल्यू मिल गई। अब यहां से देखिए अगर इसको हम इक्वल करेंगे 3z इक्वल टू z प्लस w माइनस 1 और लास्ट के अगर हम इक्वल कर दें 3w इक्वल टू 3 प्लस 2w, यहाँ पे हमें w की वैल्यू मिल जाएगी 3w माइनस 2w इक्वल टू w इक्वल टू 3, w इक्वल टू 3 और w की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दें हमें z की वैल्यू मिल जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट 2z इक्वल टू w माइनस 1, w की वैल्यू है 3 तो 2z इक्वल टू 3 माइनस 1, 2z इक्वल टू 2 और दिस इंप्लाइज दैट z इक्वल टू 1। तो आपको x y z w की वैल्यू मिल गई। x इक्वल टू कितना आया, x इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू क्या है 4, z इक्वल टू 1 और w इक्वल टू 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ x y z एंड w। now question number 13. In the question number 13, if f of x equal to एक फंक्शन गिवन है मैट्रिक्स के फॉर्म में, f of x इक्वल टू cos x minus sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1, इसका यूज करके हमें प्रूव करना है f of x into f of y इक्वल टू f of x plus y। तो क्या इसमें गिवन है ये प्रूव given then capital F of x equal to cos x minus sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1। ये समझिए जैसे आपको कोई पॉलिनोमियल गिवन होता था या कोई फंक्शन गिवन है जैसे 2x plus 1, अगर हम ये कहते हैं कि f of 2 की वैल्यू बताओ, यहाँ पे हम x के स्थान पे 2 पुट कर देते हैं, 2 into 2 plus 1 इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी। अगर हम ये f of y की वैल्यू बताओ, x के स्थान पे y पुट कर देंगे 2y plus 1 हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी f of x की वैल्यू गिवन है और हमें f of y की वैल्यू फाइंड आउट करने पहले और फिर f of x से f of y को मल्टीप्लाई करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हो गया और फ्रॉम 1 f of y दिस इंप्लाइज दैट f of y इक्वल टू जहां पर x है वहीं पर y कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos y माइनस sin y 0 sin y cos y 0। देखिए अब यहाँ पर वेरिएबल तो है नहीं, ये हो जाएगा 0 0 1, ये हो गया 2। अब हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड फाइंड आउट करना है। तो राइट हैंड साइड f of x into f of y इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, cos x माइनस sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1। जब मल्टीप्लाई करेंगे इससे जहां पर x है वहीं y कर दो, cos y माइनस sin y 0 sin y
cos y 0 0 0 1 से। लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दिस मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3, दिस इज आल्सो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3, तो 3 by 3 और 3 by 3। The new matrix is of order 3 by 3। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा यहां से cos x, देखिए रो बाय कॉलम करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम cos x cos y माइनस sin x sin y, ये हो जाएगा cos x cos y माइनस sin x sin y, ये फर्स्ट हुआ। और 0 से 0 मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 0 हो जाएगा। दूसरा अगर इससे हम अब देखिए फर्स्ट और सेकंड cos x, तो यहां पे आएगा माइनस cos x sin y, और फिर इसमें माइनस sin x cos y, और दूसरा फिर इसमें 0 प्लस 0 प्लस 0 आ जाएगा। यहां पर इसको हम इधर मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होगा, इज इक्वल टू आएगा cos x cos y माइनस sin x sin y। दूसरा आ रहा है जब हम फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे cos x, देखिए नेगेटिव आएगा, पहले हम नेगेटिव लिख लेंगे, तो sin y cos x माइनस cos y sin x प्लस 0, और थर्ड में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0 आएगा। ऐसे अब अगर हम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे sin x cos y और फिर cos x sin y प्लस cos x sin y, और फिर इससे देखिए मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 0 आएगा। अब अगर हम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये जाएगा माइनस sin x sin y प्लस cos x cos y प्लस 0। सेकेंड और थर्ड कॉलम करेंगे, ये 0 प्लस 0 प्लस 0 आएगा। ऐसे अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड रो, तो देखिए ये हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0, और इसको सेकंड थर्ड रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी आएगा 0 प्लस 0 प्लस 0, और अगर हम थर्ड रो थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 0 प्लस 1 आएगा। देखिए यहाँ पर एक आपको फार्मूला बन रहा है cos x cos y माइनस sin x sin y, इसका फार्मूला है, ये फार्मूला है cos x प्लस y का, और यहाँ पर अगर हम माइनस कॉमन ले ले तो ये आपको फार्मूला बन जाएगा, देखिए माइनस कॉमन लेंगे तो sin y cos x cos y sin x, ये फार्मूला बन जाएगा, माइनस कॉमन ले लिए sin x प्लस y का फार्मूला बन जाएगा, और ये बनेगा आपका 0। यहाँ पर सेम
sin x cos y cos x sin y, फार्मूला आपका बन गया sin x प्लस y का। और ये क्या हुआ, ये देखिए फार्मूला आपका बना cos x प्लस y का फार्मूला है cos x प्लस y, और ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पे 0, यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं जहां पर फंक्शन में देखिए फंक्शन के प्लेस पर अगर यहाँ पर हम जो फंक्शन गिवन है x गिवन है, यहाँ पर x गिवन है, यहाँ पर x गिवन है, मींस जो वैल्यू यहाँ पर आए वही यहाँ पर एंगल है, मींस जो एंगल होगा वही वैल्यू यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर एंगल क्या है, यहाँ पर एंगल x प्लस y है, मींस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम इसको रिवर्स ऑर्डर में देखें, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर अगर y कर देंगे यहाँ पे y हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस y कर देंगे तो भी x प्लस y हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट दिस इक्वल टू f ऑफ x प्लस y, और यही क्या है, ये है आपका राइट हैंड साइड, ये था लेफ्ट हैंड साइड। तो हमें क्या मिला, हमें मिल गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए। थैंक यू।